लाल किला, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा और शायद देखा भी होगा। हर साल प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और स्पीच भी देते हैं। इसके अलावा लाल किला देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, फोटो लेते हैं और लाल किला देखते हैं। पर क्या आपको ये पता है लाल किला को किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनवाया? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शाहजहां का नाम आपने सुना ही होगा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ और शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। शाहजहां के पिता थे जहांगीर और दादा थे बादशाह अकबर। जहांगीर के 13 बच्चे थे, उन्हीं में से एक था शाहजहां। जहांगीर के मर जाने के बाद 24 फरवरी 1628 को शाहजहां राजा बना। शाहजहां जब राजा बना तब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी और शाहजहां अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करना चाहता था और इसलिए शाहजहां ने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। अब इसे पुरानी दिल्ली बोला जाता है। इसी शहर के बीच में लाल किला बनाया गया है। लाल किला 1638 में बनना शुरू हुआ था और 1648 में बनकर तैयार हो गया था। मतलब लाल किला बनने में 10 साल का समय लगा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब लाल किला बनकर तैयार हुआ था तब इसका नाम लाल किला नहीं था। लाल किला का असली नाम किला-ए मुबारक था, जो शाहजहां ने रखा था। बाद में अंग्रेजों ने इसे लाल किला यानी रेड फोर्ट कहना शुरू किया, क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो दिखता भी लाल है। उस समय लाल किला के 2 मेन दरवाजे थे, एक था दिल्ली दरवाजा और दूसरा था लाहौरी दरवाजा। अब आम लोग दिल्ली दरवाजा से अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ लाहौरी दरवाजा ही खुला रहता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि दरवाजा का नाम लाहौरी क्यों है? देखिए, मुगल काल में 3 शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। पहला है दिल्ली, दूसरा है आगरा और तीसरा है लाहौर। और इस गेट का फेस लाहौर शहर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी दरवाजा या लाहौरी गेट बोला जाता है। लाहौरी गेट चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है। लाहौरी गेट के सामने औरंगजेब ने एक दीवार बनवा दी थी, इसे घूंघट वाली दीवार बोला जाता है। लाहौरी गेट से दीवाने आम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। दीवाने आम में राजा बैठते थे। अभी वीडियो का आगे बात करेंगे इस। लाहौरी गेट के सामने दीवार बनवाने का कारण था सुरक्षा। औरंगजेब किला को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए लाहौरी गेट के सामने दीवार बनवाया था। औरंगजेब के इस काम से उनके पिता शाहजहां बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने औरंगजेब को खत भी लिखा था। खत में लिखा था, दीवार बनवाकर तुमने दुल्हन के मुंह पर घूंघट डाल दिया। अब देखते हैं लाल किले के अंदर क्या क्या है। ज्यादा नहीं, मेन 6-7 चीजों पर ही बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 1 है दीवाने आम। ये लाल किला के अंदर है। दीवाने आम में आम लोगों के लिए दरबार लगता था। वहाँ बादशाह आम लोगों की शिकायतों और परेशानियों को सुनते थे और उसका हल निकालते थे। दीवाने आम में बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे, जिसे झरोखा कहा जाता था। दीवाने आम को एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक किसान था और उसका नाम था रहमत खान। ये दिल्ली से दूर एक गाँव में रहता था। वहाँ इसके पास एक जमीन थी, ये उस पर खेती करता था और अपना जीवन चलाता था। लेकिन कुछ समय बाद इस जमीन को एक नवाब जबरदस्ती हथिया लिया। किसान ने गांव में न्याय मांगने की बहुत कोशिश की, पर न्याय नहीं मिला। फिर किसान सोचता है कि अगर वह बादशाह के दीवाने आम में जाएगा तो वहां इसे न्याय मिल जाएगा। उसके बाद किसान दिल्ली जाने के लिए निकल जाता है। किसान पैदल ही दिल्ली जा रहा था, इसलिए दिल्ली पहुंचने में कई दिन लग गए। दिल्ली पहुंचने के बाद जब वह दीवाने आम में पहुंचा तो देखा कि दरबार लगा हुआ है और लोग अपनी अपनी समस्याएं बादशाह को बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के भीड़ में उसने चिल्ला कर कहा, हुजूर मुझे खेत वापस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। बादशाह ने किसान की आवाज सुनी और सैनिकों से कहा, उसे मेरे पास लाओ। फिर शाहजहां ने किसान की पूरी बात सुनी और तत्काल जांच का आदेश दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि जमीन तो किसान का ही है, नवाब उस पर कब्जा करके बैठा है। फिर नवाब और किसान को दरबार में बुलाया गया। फिर शाहजहां ने नवाब को सजा सुनाई और किसान को उसकी जमीन वापस लौटा दी गई। इसके अलावा किसान को खेती के लिए अनाज और औजार भी दिए गए, ताकि वह फिर से और अच्छे से अपने जीवन की शुरुआत कर सके। दूसरे नंबर पे है दीवाने खास। दीवाने खास ऐसी जगह थी जहां सिर्फ बादशाह के खास लोग ही होते थे। खास लोग जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार,
और मुगलिय सल्तनत के करीबी। दीवाने खास संगमरमर से बनी थी। इसमें बादशाह का आलीशान सिंहासन था और इस सिंहासन के चर्चे भारत के साथ साथ विदेशों में भी थे। इस सिंहासन का नाम था तख्त ताऊस। यह सिंहासन सोने चांदी और कीमती जवाहरात से बनी थी। सिंहासन के ऊपर हीरे मोती से बने 2 मोर थे और इसी सिंहासन के ऊपर कोहिनूर जड़ा हुआ था। दीवाने खास को साधारण शब्दों में कहे तो यह लाल किला का वह स्थान था जहां मुगल शासक निजी दरबार लगाते थे, गुप्त सभाएं करते थे और अगर कोई खास मेहमान आता था तो उसका स्वागत भी दीवाने खास में ही किया जाता था। अभी के समय में दीवाने खास को लोगों से दूर रखा गया है क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है। दीवाने खास घूमने के लिए भी बहुत लोकप्रिय है और इसकी ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए समय समय पर इसकी मरम्मत भी की जाती है। तीसरे नंबर पे है नौबत खाना। नौबत खाना, जिसे नक्कार खाना भी कहते हैं, यह एक 3 मंजिला इमारत है। यह जगह शाही संगीत बजाने के लिए प्रयोग होता था। विशेष अवसरों पर या कोई सम्राट या मेहमान आते थे तो नौबत खाने से संगीत के माध्यम से उनकी घोषणा की जाती थी। नौबत खाने में खास नियम था। यहाँ शाही राजकुमारों के अलावा सभी अपने हाथी और घोड़े से उतरकर पैदल आते थे। नंबर 4 है शाह बुर्ज। लाल किले का शाह बुर्ज एक 3 मंजिला अष्टकोणीय टावर है जो लाल किला के पूर्वोत्तर में एक कोने में है। इसे राजा की मीनार भी कहा जाता है। यह मीनार यमुना नदी के किनारे बनाई गई है और राजा इस मीनार का उपयोग आम जनता से मिलने के लिए किया करता था। मीनार के ऊपर एक छतरी थी जो अब मौजूद नहीं है। शाह बुर्ज के पास ही हीरा महल नाम का एक सफेद संगमरमर का मंडप था। खाने पीने और आराम करने के लिए शाह बुर्ज शाही परिवार के लिए बहुत खास था। इस जगह पर ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ गिने चुने लोग ही यहाँ आ सकते थे। 5वें नंबर पे है नहरे बहिश्त। नहरे बहिश्त लाल किला के सबसे सुंदर रचनाओं में से एक थी। नहरे बहिश्त का मतलब है जन्नत की नदी। यह नाम शाहजहां ने दिया था। यह नदी यमुना के पानी को अंदर लाने के लिए बनाया गया था जो महल के अंदर पानी की कमी को पूरा करता था। यह नहर किला के अंदर के सभी महलों और बाग बगीचों से होकर गुजरती थी और महल के अंदर ठंडक बनाए रखती थी। यह नहर जब महल के अंदर आती थी तो बहुत मधुर आवाज करती थी और नहरे बहिश्त में फव्वारे बने हुए थे जो बहुत खूबसूरत लगते थे। 6 नंबर पे है मीना बाजार। मीना बाजार लाहौरी गेट के पास है और इसे छत वाला बाजार यानी छत्ता बाजार भी बोला जाता है। मीना बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और यह बाजार औरतों के खरीदने के लिए बनाया गया था। यहाँ रानियां ज्वेलरी, कालीन, पश्मीना शॉल, घर की सजावट की चीजें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खरीदती थी। वर्तमान में मीना बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलता है और यहाँ आपको पारंपरिक और यूनिक सामान देखने को मिल जाएंगे। मीना बाजार की लोकप्रियता आज भी कायम है। नंबर 7 है मोती मस्जिद। लाल किला के अंदर बनी मोती मस्जिद एक सुंदर संगमरमर की मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने 1663 में कराया था। यह मस्जिद औरंगजेब ने अपने निजी इबादत के लिए बनवाया था ताकि वह अपने कमरे के पास ही नमाज पढ़ सके। मोती मस्जिद का नाम मोती इसलिए पड़ा क्योंकि यह पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मस्जिद के 3 गुंबद है और औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाने के लिए 1,60,000 रुपए खर्च किए थे। 1857 के क्रांति के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने लाल किला और इस मस्जिद को भी बहुत लूटा था जिससे मस्जिद को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। बाद में ब्रिटिशों ने मस्जिद में हुए नुकसान की मरम्मत कराई। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर।